नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस लेक्चर में, इस सेशन में स्वागत करता हूं। मैंने लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाई थी। आई होप वो चीज़ें आपको थोड़ी समझ में भी आ गई होगी। मैं थोड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने बहुत अप लेवल से भी पढ़ाई थी। अगर आप फ्रेशर हो, क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा टफ लगा होगा, बट अगर आप क्लास 12 और ड्रॉपर के स्टूडेंट हो तो वो चीज़ें आपने इजीली ग्रैप्स कर ली होगी। बट नॉट अ इशू, आज मैं बिल्कुल ईजी चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो आपका एनसीईआरटी और सीबीएसई के मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 3 है। और मेरे लिए चैप्टर कौन सा, चैप्टर नंबर 5 है, क्योंकि मैंने मोल कंसेप्ट पढ़ाया था, स्टोकियोमेट्री पढ़ाई थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाई, और अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पीरियोडिक टेबल। सो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल धमाकेदार स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। और कुछ भी इसमें स्पेशल मैं नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन मैं उस जो चीज़ें हैं उसको जरूर स्पेशल कर दूंगा एकदम। हमें पता है कि अगर इफ एनीवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। किसी भी एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज गिव राइज टू अ टेबल, एंड दिस टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। जैसे घर में आपको पता है ना, जब आप खाना बनाने जाते हो, किचन में चीनी कहीं रखी होती है, नमक कहीं रखी होती है, बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता है, क्योंकि जब खाना बनाओ तो सब चीजें आपके बिल्कुल पास आ जाए। तो सिंपली अगर एलिमेंट की स्टडी करनी है तो उनको अगर कंप्लीट अरेंजमेंट अपन करें, अच्छे से सिस्टमैटिक ऑर्डर में उनकी प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम अरेंज करें, और उस अरेंजमेंट के बाद जो हमें टेबल मिलता है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, कहानी नहीं सुनाने वाला मैं आपको, मैं कुछ पते की बात करूंगा जिससे कि क्वेश्चन आंसर आपके बनेंगे आईआईटी जेईई के। बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसको पीरियोडिक टेबल आता है उसको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है बच्चा, दिस ट्रू। बार बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी पड़ती। हाइड्रोजन पढ़ो अलग से, एस ब्लॉक पढ़ो, पी ब्लॉक पढ़ो, डी ब्लॉक पढ़ो, एफ ब्लॉक पढ़ो, भैया ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो मच इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ मेमोराइज ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं, बहुत सारी क्रिएटिव चीज है जिसे किया जा सकता है। साइंस कभी मेमोराइज नहीं करते, हाँ फॉर्मूलाज तो कहीं कहीं देखते ही हैं कि हाँ इनको ध्यान में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि पूरा वो, ऐसा तो है हिस्ट्री जैसा अपन नहीं पढ़ते कि अकबर की शादी तब हुई थी, ये हुआ था, वो किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो सर, हाँ तो बच्चों मैं क्या बता रहा था, थोड़ी बहुत चीज़ें सुन लो, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें आप समझ लो कि जो सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंजमेंट था उसके लिए डॉबिनेरियर आया था। डॉबिनेरियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, फेमस लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया था उसने। उसके बाद न्यूलैंड्स आया था। उसके बाद क्या आया था? टेल्लुरिक हेलिक्स। उसके बाद क्या आया था भैया? उसके बाद आपका आया था मेंडलीफ साहब। मेंडलीफ साहब आ गए थे। मेंडलीफ साहब के बाद आ गए भैया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आपका एटॉमिक नंबर दोनों पे बेस्ड है। खैर वो कहानी है, वो कहानी मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीजें आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो। बेसिकली जो होता है किसी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो क्या क्रिएट करता है कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड कैसे ढूंढते हैं, और एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा है उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये बहुत एक प्राइम गोल है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबको आता है, बहुत अच्छी बात है। चलो स्टार्ट कर दिया मैंने शुरुआत के साथ ही। दैट इज द टॉपिक इज पीरियोडिक टेबल, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वेट फॉर अ मोमेंट, let me one discuss the things. Clear? Yes. Now suppose अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सोडियम का ग्रुप एंड पीरियड क्या है। देखो बच्चों, मेरे पास वो हा ही लूला वाली टेक्निक है नहीं जैसे कि ऑर्डिनरी याद करते हैं। मैं पूरा पीरियोडिक टेबल आपको बता दूंगा, सीख जाओगे आप। जैसे सोडियम है, सोडियम का ग्रुप एंड पीरियड आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले हम सेल वाइज देखते हैं। KLM क्या लिखते हैं जल्दी बता दो? 281। बहुत अच्छी बात है। चलो देखो पीरियड क्या होगा और ग्रुप क्या होगा, बहुत अच्छी बात है। चलो आपको पता है K मतलब फर्स्ट सेल n इज इक्वल टू 1, L मतलब सेकेंड सेल n इज इक्वल टू 2, और M मतलब थर्ड सेल n इज इक्वल टू 3। तो पीरियड क्या हो जाएगा? 3, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो ग्रुप हो जाएगा 1। देखना बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत आसान है, बहुत अच्छी बात है।
अगर मैं बात करूं, बताओ भैया मैग्नीशियम का, बहुत अच्छी बात, क्या लिखोगे जल्दी बता दो, 282, ये यहाँ पे गया, तो बोलो थर्ड नंबर पे गया, यानी पीरियड क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, 3, और ग्रुप क्या हो जाएगा भैया, ग्रुप हो जाएगा जल्दी बता दो 2। वाजी वाह सर, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अच्छा जी, अच्छा चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। एल्युमिनियम की हम बात करते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। क्या होता है जल्दी बता दो, 283। वाह, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अच्छा, तो बोलो इसका पहले तो जल्दी से बता दो, पीरियड बता दो पहले, बाद में बात करेंगे। पीरियड तो पता है, K है, L है और M है, तो भैया ये n इज इक्वल टू 3 है, तो पीरियड तो इसका 3 हो जाएगा। अच्छा जी, तो चलो बच्चों बताओ ग्रुप क्या होगा। देखो, जब भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा हो जाए तो उसमें 10 ऐड कर देना, 10 + 3 दैट इज 13 ग्रुप। वाह जी वाह सर, घर पे देखना बिल्कुल यही हो। घर पे क्या, आप घर पे ही होंगे डेफिनेटली, आई नो। नाउ अगर मैं बोलूं भैया फास्फोरस का बताओ, अच्छा सर जी, चलो भैया 285। वाजी वाह सर। चलो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भैया? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया पीरियड कितने हो जाएंगे जल्दी बता दो, KLM, M मतलब 3, यानी N जो पीरियड होगा वो हो जाएगा 3rd, और ग्रुप कितने होंगे जल्दी बता दो, 2 से ज़्यादा हैं तो 10 + 5, वाजी वाह सर 15 होते हैं क्या? हाँ जी, होते हैं क्या सर जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा इधर आ जाता हूँ मैं, और भैया मैं बोलूँ पोटेशियम का बता दो। पोटेशियम का भैया मैं लिखता हूँ 2881। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये क्या हो जाता है, KLM और N। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और कितने नंबर है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे गया है, तो जल्दी बता दो पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा सर जी 4, और ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रुप हो जाएगा ग्रुप 1। एम आई राइट? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलो मैं बात करूं कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20। क्या लिखेंगे? 2882। वाह, बहुत अच्छा। तो चलो बताओ इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा इसका 4, और ग्रुप क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा 2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, बहुत अच्छा। प्रॉब्लम थी कहाँ? आज तक तो कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं, लेकिन दिखेगी बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो सर जी, ये तो हम समझ गए सेल और सब सेल वाइज। अच्छा, अब सॉरी, सेल वाइज हम समझ गए, अब सब सेल वाइज कैसे लिखते हैं? सब सेल मतलब बच्चा एसपीडीएफ। एसपीडीएफ इज द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ढूंढने के लिए, क्योंकि इसमें डी और एफ ब्लॉक को भी हम बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अच्छा, डी ब्लॉक का भी मैं थोड़ा सा टेक्निक बता दूं? अच्छा सर, बता ही दो फिर सेल वाइज। तो जब डी ब्लॉक की बात कर ही दी है तो बच्चा बता ही देता हूं, सेल वाइज फिर सब सेल वाइज जाएंगे। KLM और N भैया कैसे लिखते हैं? 2882। कितने इलेक्ट्रॉन हो गया दादा? 82। अच्छा हो गया क्या? 8 to 10, 10 at 18 to 20, 21 है। तो पता है N में 2 लिखने के बाद फिर इधर आते हैं तो एक और जोड़ दिया, 8 + 1। तो अब बताओ इसका पीरियड क्या होगा दादा? इसका पीरियड हो जाएगा 1 2 3 4, पीरियड हो जाएगा 4, और ग्रुप जल्दी से बता दो बच्चों क्या होगा? अब देखो ग्रुप के लिए टेक्निक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 8 में से एक ज्यादा, जितने ज्यादा होंगे ऐड कर देना, 2 + 1 3, लो ग्रुप 3। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, दूसरा मेथड बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो फिर मैं बोलूं आयरन का 26। क्या करना है बच्चों? 2882। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चा? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा सर जी 26 है तो 8 में कितना जोड़ दोगे? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, क्योंकि एम में ही तो जाएगा। एम में 18 इलेक्ट्रॉन होता बताया था, तो भैया कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चा? 14। अब देखो 2 8 14 और 2 हुआ क्या? ये सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बहुत अच्छी बात है, जल्दी बता दो पीरियड। पीरियड क्या होगा सर जी? KLMN। पीरियड होगा 4, और ग्रुप क्या होगा? अरे सर जी 2 इसके एक्स्ट्रा कितने ऐड किए? 6, यानी 8, ग्रुप होगा 8। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? और कराऊं क्या? बिल्कुल डेफिनेटली, यही तो है पीरियोडिक टेबल, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ड्रॉबिनियर्स कुछ बोला बोल के चला गया, न्यूलैंड कुछ बोला बोल के चला गया, वो सब मैं बोलूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम सीखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा सर जी चलो जेडन का बता दो भाई, जेडन का समझ में नहीं आ रहा था।
चलो भैया 2882, चलो 20 हो गए। 20 में से कितने ज़्यादा? 10, 10 हमेशा यहाँ ऐड कर दो, यानी कितने हो गए? 18। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2, 8, 18 और 2। वाह, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। चलो बता दो भैया जल्दी से, हमारे वीडियो टीम के जो मेंबर हैं वो भी बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, आप भी बताओ, साथ में पढ़ लो। पीरियड कितने होंगे जल्दी बताओ? पीरियड होंगे 1, 2, 3, 4। बहुत अच्छा, सही जवाब। अगर ग्रुप बोलूं तो बताओ ग्रुप कितने होंगे? 2 तो इसके कितने ऐड किए? 10, 10 2 12। वाह जी वाह सर, एकदम बिल्कुल सही। क्या कोई प्रॉब्लम है? 118 एलिमेंट बिना याद किए बना सकते हो। अब बोलोगे सर सबका एटॉमिक नंबर याद करेगा? नहीं ना जी ना, मैं हूं ना आपके साथ, टेंशन मत लो। 20 याद करो, बाकी मैं बैठा हूं, सब करवा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। टेंशन लेना ही नहीं है हम लोग को, बहुत अच्छी बात है। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया सेल वाइज। अब मैं बात करूं भैया सब सेल वाइज मुझे बताना है, यानी मैं बताऊं एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग बताना है। ये लो सब सेल वाइज। यस सर जी, बहुत अच्छा। सब सेल क्या होते हैं बच्चा? सब सेल होते हैं सर बच्चों, जल्दी बता दो। एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, जीएचआईजे, बहुत सारे होते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होता? सर एस में होता 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने होते? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में बताओ 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने होते? 14। जी में कितने होते? 18। एच में कितने होते? 22 इलेक्ट्रॉन। इतना तो आज तक किसी ने एलिमेंट ढूंढा ही नहीं है। चलो बहुत अच्छा, एसपीडीएफ जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो सब सेल वाइज ढूंढ लें, ये बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या होगा कि हम एलिमेंट्स को कैटेगराइज भी करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। चलो ये चैप्टर को थ्योरी मत समझना, कुछ हैपनिंग है इसमें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा मत समझना। मैं इसमें न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, अरे आप कंफ्यूज मत हो जाना बच्चा, इनऑर्गेनिक में भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं। अच्छा चलो सर जी, अगर मैं बोलूं भैया सोडियम का ही बता दो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। 1s2, 2s2, ये तो लिखना आता होगा। 2p6, 3s1। चलो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गए? एस सब सेल में गए। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? याद रखना एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें हमेशा होते क्या हैं? मेटल्स। चलो अब और एक चीज़ समझ लेना, आपको पता है एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत अच्छी बात है, एक्स ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी या तो कन्फिग्रेशन होगा NS1 या तो हो जाएगा NS2। NS1 तुमको दिख गया, ये N है, N की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि भैया Mg का लिखो, Mg का होता है 12, क्या लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। अब देखो Mg में फिर से S में गया, तो ये कौन सा एलिमेंट है? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। या तो NS1 होगा, NS1 दिख गया, या तो NS2 होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। यानी 2 होंगे, NS1 या NS2। यानी एस ब्लॉक में कौन कितने ग्रुप होंगे? 2 ग्रुप होंगे। एस ब्लॉक के लिए 2 ग्रुप असाइन है। 2 ग्रुप कौन कौन से? एक ग्रुप होगा भैया ग्रुप 1 और दूसरा ग्रुप होगा ग्रुप 2। देखो साथ साथ हम मजे करते हुए पढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी भैया बताओ इसका पीरियड बता दो। सर मैं पीरियड के लिए P लिख दूं और ग्रुप के लिए G लिख दूं, चलेगा क्या? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। चलो टेल मी द थिंग्स। यस सर, बहुत अच्छा। चलो भैया ये देखो, ये बड़ी वाली वैल्यू देखो, ये बड़ी वाली वैल्यू है 3, तो पीरियड हो जाएगा 3। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो लिखो 1। एस ब्लॉक के लिए, सोडियम के लिए पीरियड 3, ग्रुप 1। देखो यहाँ पर भी मैंने बताया था, मिट चुका है, मिटा दिया मैंने। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो बताओ मैग्नीशियम के लिए P और G, P और G। P कितना भैया? ये बड़ी वाली वैल्यू 3। G कितना? ये जो S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो पीरियड 3 ग्रुप 2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? देख लो NS1 होगा तो ग्रुप 1 होगा, NS2 होगा तो ग्रुप 2 होगा। वाह जी वाह सर। और याद रखना अगर ग्रुप 1 है तो वो होगा अल्कली मेटल। कौन सा मेटल? अल्कली मेटल्स के ग्रुप हैं। साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाता जा रहा हूं। अगर ग्रुप 2 की बात करूं तो बताओ कौन सा हो जाएगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो जाएंगे।
क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? चलो 2 ग्रुप के बारे में तो सीख गया। अब तुम तुरंत धड़ाक से क्वेश्चन पूछ लोगे, अरे सर जी बहुत हो गया, अल्कली मेटल रट के आए हो क्या? आप तो रटी रटाई चीज मुझे पढ़ा रहे हो, अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं इसको? अच्छा सर जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अल्कली मेटल्स इसको क्यों बोलते हैं पता है आपको? क्योंकि इस ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं वो वाटर सॉल्युबल बेस बनाते। बिल्कुल बिल्कुल, वाटर सॉल्युबल बेस बनाने के चलते इनको बोला जाता अल्कली मेटल। जैसे इस ग्रुप का मेंबर कौन? सोडियम। सोडियम बनाता NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का नाम सुना है? यस सर। घुलता है या नहीं? हाँ जी सर, घुलता है। दूसरा मेंबर हो गया पोटाशियम, बना क्या? KOH। घुलता है क्या? अरे सर घुलता है। और जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं ना दादा, उन्हीं को बोला जाता है अल्कली। यू पीपल आर वेरी मच टैलेंटेड। बहुत अच्छी बात है। इसीलिए ग्रुप 1 के एलिमेंट को बोला जाता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल। थोड़ा सा इसी में मॉडिफाइड करते हुए चले जाते हैं। भैया इस ग्रुप का तो हमें सिर्फ लिथियम के बारे में ही पता है, एटॉमिक नंबर 3 है, बाकी का तो सर पता ही नहीं है। बाकी का तो मुझे पता है, इसमें होते सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। दिख रहा है क्या? बहुत ज्यादा तो नीचे नहीं कर दिया कैमरा आपने? बहुत अच्छी बात है, गुड। चलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर बताओ, चलो हमारे वीडियो टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो भी मेरे साथ पढ़ लेते हैं। दे पीपल आर वेरी मच टैलेंटेड। जल्दी बता दीजिए आप, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? बच्चा आप भी बता दो, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? फंस गए। चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं दादा, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। मैजिक नंबर, कौन सा नंबर? मैजिक नंबर। क्या करते हैं मैजिक नंबर में? लिखते हैं 2 8 8 18 18 32। याद रखना इस चीज को। चलो 3 हो चुका, 8 ऐड करो, 8 + 3 11। लो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। फिर से ये 8 ऐड कर दो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। वाह जी वाह सर। फिर से बचा 18 ऐड कर दो, 37। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर। फिर से 18 ऐड कर दो, 55। वाह जी वाह सर, हो चुका। बचा क्या? 32 87। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? लो आ चुका। किसने कहा पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट के नाम याद करो? कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा एलिमेंट के नाम भी याद कर लेना। एलिमेंट का नाम भूल जाओ, मैं हूं ना भैया। क्वेश्चन में क्या करेगा? या तो एटॉमिक नंबर देगा या तो एलिमेंट का नाम देगा। दोनों तो मिसिंग हो ही नहीं सकता, फिर क्वेश्चन बनेंगे कैसे? बहुत अच्छी बात है। अगर एटॉमिक नंबर दे दिया तो एलिमेंट तो पकड़ में आ ही जाएगा, और एलिमेंट दे दिया तो भैया मैजिक नंबर क्यों बैठा हुआ है? एटॉमिक नंबर ढूंढने के लिए ही तो बैठा है। चलो, ग्रुप 1 के सारे मेंबर क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। वाह जी वाह सर, बहुत अच्छा। तो ये एस ब्लॉक का जनरल इंफॉर्मेशन हुआ। थोड़ा बहुत बाद में और इलाबोरेट करेंगे हम उस चीज को। चलो मैं इस तरफ आ जाता हूं सर जी। अब मैं बात करता हूं कि भैया अगर मैं यहां पे लिख लेता हूं क्या कि ग्रुप 2, अच्छा ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है जानते हो? इनके मोस्ट ऑफ जो क्या बोलते हैं कंपाउंड्स होते हैं ना, वो अर्थी सरफेस पे मिल जाते हैं, इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, वेरी करती है। नहीं, सॉल्युबिलिटी कम और ज्यादा इस तरह से पैरामीटर पे नहीं दे सकते बच्चों। वो उसके लिए मैं अभी जो बोल रहा हूं इसको गलत नेगेटिव मत लेना, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रेशन इंथैल्पी भी देखना पड़ता है, तो उसमें वेरी करता है। तो वो मैं अभी बात नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये भी बेस बनाते हैं। जैसे ये बेस बना दिया MgOH हॉल्ट वाइज, ये बेस बना दिया CaOH हॉल्ट वाइज। तो इनके मोस्ट ऑफ सरफेस एलिमेंट जो होते हैं ना, वो अर्थ के सरफेस पे मिल जाते हैं, इसलिए इसको बोल जाते हैं ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। इसके जो मेंबर होते हैं, बेरिलियम होते हैं फर्स्ट, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, स्टॉर्टियम होते हैं, बेरियम होते हैं और रेडियम होते हैं। चलो बोलो मैग्नीशियम का क्या होगा? चलो मैजिक नंबर तो याद है, 8 जोड़ दो क्या हो जाएगा? 12। फिर से 8 जोड़ दो क्या हो जाएगा? 20। 18 जोड़ो क्या हो जाएगा? 38। 18 जोड़ो क्या हो जाएगा? 56। 32 जोड़ दो क्या हो जाएगा? 88। वाह जी वाह, ग्रुप 1 और 2 के बारे में तो हम जान चुके। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NS1 और NS2, और इस तरह से ग्रुप और पीरियड हम ढूंढ सकते हैं। चलो मैं इसको रब कर देता हूं, दिख गया आपको क्या? चलो मैं रब करूं क्या? बहुत अच्छी बात है। चलो मैं अब थोड़ी सी बात कर लूं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर हो
तो भैया उसका एटॉमिक नंबर और उसमें कितने ग्रुप आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो चीज़ें हम अभी यहाँ पे सीख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छी सी बात है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस सर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो अच्छा, मैं बात करूँ अगर नाइट्रोजन की, तो भैया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p3। देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, p सबसेल में गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, p ब्लॉक एलिमेंट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा p ब्लॉक में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बता सकेगा सर? p ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। चलो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP1 होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP2 होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP3 होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP4 होगा, या तो NH2 NP5 होगा। यही तो होगा। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं, NH2 NP5 होगा और सर जी क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, NH2 NP6 हो जाएगा। यही तो हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन तक चले गए। अच्छा तो भैया देखो ये है NH2, NS मतलब क्या, ये 1 2 3, ये पूरा अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितने होंगे, जल्दी बता दो, NH2 NP3। ये देखो NH2 NP3 आ गया। अब अगर कोई पूछे कि NH2 NP3 है तो बोलो नाइट्रोजन का ग्रुप एंड पीरियड बता दो। अरे सर जी चलो बहुत अच्छी बात है, मैं बता रहा हूं ना, पीरियड की अगर मैं बात कर दूं सर, लास्ट ये वाला बड़ी वाली वैल्यू 2 है तो लगाओ 2, तो पीरियड क्या हो जाएगा 2। जल्दी बता दो ग्रुप क्या होगा। अच्छा देखो जब पी ब्लॉक का ग्रुप निकालते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, याद रखना। एस और पी में कितने, 3 + 2 5, 5 में 10 ऐड कर दो। ये टेक्निक है पी ब्लॉक का, यानी हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो हम क्या समझ गए, अगर NH2 NP3 कन्फिग्रेशन हुआ, जैसे मैं मान लूं फास्फोरस का 15 होता है, क्या लिखूं मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। देखो तो क्या दिखा, NH2 NP3, ये N ये N, NH2 NP3। तो इसका पीरियड क्या होगा, जल्दी बता दो। इसका पीरियड तो पता है, बड़ी वैल्यू है 3। क्या ग्रुप के लिए फिर से ढूंढने की जरूरत है? आपको पता है अगर NH2 NP3 होगा तो हमेशा ग्रुप क्या होगा 15, तो ग्रुप क्या हो जाएगा 15। नहीं भी आप पता तो 3 + 2 5, 5 + 10 15। तो हमने क्या समझा, अगर तुमको NH2 NP3 कन्फिग्रेशन लास्ट में दिख जाए तो ग्रुप होगा इसका 15। NH2 NP4 दिख जाए तो समझ जाना बच्चा ये ग्रुप क्या हो जाएगा 14। अगर NH2 NP1 दिखे तो NH2 NP1 दिखे तो ग्रुप हो जाएगा क्या आपका 13। क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको कोई पूछे कि NH2 NP4 दिखे तो ग्रुप हो जाएगा 16, और NH2 NP5 दिखे तो ग्रुप हो जाएगा 17, और अगर NH2 NP6 दिखे तो ग्रुप हो जाएगा 18। देखो यानी P ब्लॉक में जीवन भर अगर कोई P ब्लॉक का एलिमेंट दिख जाए, P ब्लॉक मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, P में, तो याद रखना उसके लिए कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, 13 14 15 16 17 और 18, यानी 6 ग्रुप हैं, याद रखना। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? और पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें मेटल भी मिलेंगे, जिसमें नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, और जिसमें मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। याद रखना, ये मिस्टेक नहीं करना है। पी ब्लॉक मेटल्स के लिए भी होता है, नॉन मेटल्स के लिए भी होता है, और मेटलॉइड्स के लिए होता है। बहुत अच्छी बात है। अरे अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे दूं आपको। यस सर, चलो आर्सेनिक का बताओ तो जी। आर्सेनिक का होता है 33, ठीक है। आर्सेनिक का बताओ ग्रुप एंड पीरियड। किस तरह से लिखना चाहोगे, 2-8 वाला लिखूं या 1s2 2s2 वाला लिखूं? चलो 1s2 2s2 वाला लिखते हैं, बहुत दिन से 1s2 2s2 का प्रैक्टिस भी हो जाएगा हमारा। तो चलो हमने लिख दिया कि सर जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 देन 4p6। अच्छा ज़्यादा हो गया क्या? देखो
ये हो गया 30 के बाद बचा 3, 33। वाह बहुत अच्छा, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। चलो इसका पीरियड बता दो, PERIOD पीरियड, और इसका ग्रुप भी बता दो। यस, चलो पीरियड जानते हो, सबसे बड़ी वैल्यू देख के निकालते, बड़ी वैल्यू क्या है? 4। चलो लिख दिया पीरियड 4। अब ग्रुप के लिए क्या करते हैं, देखो 3D को नहीं देखेंगे, पी ब्लॉक में हमेशा NH2NP देखेंगे। ये देखो 4H2 और 4P3, ये D से कोई मतलब नहीं है, NH2NP का कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चा। ठीक है, तो कितना है कॉन्फ़िगरेशन, कैसा दिख गया? NH2NP3, तो तपाक बोल दिया, ग्रुप हो जाएगा सर 15, 15वां ग्रुप है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? घबराने की बात नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और कोशिश करूंगा कि आपको कुछ अच्छा नॉलेज दे सकूं, जितना मेरे पास है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बच्चा, लेकिन चलो ब्रोमीन का बता दो। अरे सर जी ब्रोमीन का तो बहुत आसान है, लिख दिया। क्या क्या लिखा भैया? 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2, 3D10 एंड 4P5। चलो काउंट करके देखो तो 35 हो गए क्या? या 30 हो गया 10 और 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 30 और 5 35, 35। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो चलो बता दो इसका पीरियड सर जी, इसका पीरियड और इसका ग्रुप बताओ। चलो इसका पीरियड हो जाएगा, बड़ी वाली वैल्यू कौन है? ये 4, और ग्रुप बताओ। डी को देखेंगे नहीं, NS2NP वाला को देखेंगे। तो क्या है ये? 4H2 4P5, यही तो है। चलो बताओ 4H2 4P5 मतलब क्या? 5 2 7, 7 में से 10 ऐड कर दो, 17। देखो ना भैया NH2NP5 17। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या? जल्दी से सीख गया क्या पीरियोडिक टेबल? बहुत अच्छी बात है। अरे सर जी बहुत अच्छा है, हम सीख चुके। सॉरी, थोड़ा मुझे कोल्ड हो रखा है, बीच बीच में गला जाम हो जाता है, इसलिए मैं कभी कभी ऐसी आवाज़ें आ जाती है। एनीवेज, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो आपको पता है, जैसे मैं ले लेता हूँ स्कैंडियम, तो लिखते हैं इसको कैसे? 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2 एंड 3D1। तो जब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में जाए? डी में जाए। अच्छा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जल्दी से बता दो तो। आपको पता है डी में जो होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे वाह, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा N-1 D1 NS2 पहला, दूसरा होगा N-1 D2 NH2, यही तो होगा। बता रहे, घबराने की कोई बात नहीं। N-1 D3 NH2, अरे वाह जी वाह। N-1 D4 NH2, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद N-1 D5 NH2, जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा दिया, बिल्कुल उसी चीज़ को अपन लेके आगे बढ़ रहे हैं। N-1 D6 NH2, ओके। N-1 D7 NH2, N-1 D8 NH2, बहुत अच्छी बात है। N-1 D9 NH2 और N-1 D10 NH2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। 10 होते हैं तो 10 भर दिए, देखो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे N+L रूल लगता है ना, वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला, ये वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या लिखते हैं? N-1 D5 NS1, क्रोमियम का केस है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पीरियोडिक टेबल में ढूंढने में। चलो अगर N-1, ये देखो तो N-1 मतलब क्या? 4 मतलब N बड़ी वैल्यू, और N-1 यानी 4 - 1 3D1। क्या कोई प्रॉब्लम है? यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है जल्दी बता दो। N-1 D1 और NH2, यही तो है। इस बार N के जगह क्या है बच्चा? 4 है, बड़ी वैल्यू है N के जगह 4, ये वाला 4 है ना, बिल्कुल। अब करके देख लो, 4 - 1 3D1 4H2। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? चलो अब जब डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो डी ब्लॉक में आपने कितने देखे? 10 कॉन्फ़िगरेशन आ गए, यानी जो डी ब्लॉक है उसमें 10 ग्रुप होंगे, याद रखना।
10 ग्रुप होंगे। कौन कौन सा बता दूं मैं आपको? ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, याद रखना। ग्रुप 3 से लेकर कहां तक जाएगा? ग्रुप 12 तक। जैसे ये होगा ना, ये होगा तो रुको 1 मिनट, हाँ चलो ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ऐसा 6, ये ग्रुप का नाम बता रहा हूँ। अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो ये 7, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो 8, ये होगा 9, ये होगा 10, ये होगा 11 और ये होगा 12 वाला ग्रुप। काम खत्म, पूरा पीरियोडिक टेबल बता दिया 1 to 2 और सिग्नल भी दे दिया है कि सर ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। कोई बात नहीं बच्चों, वक्त नहीं बचा लेकिन मैंने वक्त का पूरा इस्तेमाल किया, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल बता दिया, एस पी डी और लास्ट बचा है, अब तो कोने में रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ग्रुप 1 और 2 बोले तो बोलना एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक बोले तो बोलना पी ब्लॉक, और ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक बोले तो बोलना डी ब्लॉक। और पता है डी ब्लॉक में रहते कौन है? मेटल्स रहते हैं, और इन मेटल्स को पता है कौन सा मेटल बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि जो लास्ट वाला है ना वो n-1 में मूव करने वाला कैपेबिलिटीज होते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। अच्छा, इसमें 4 ऐसे एलिमेंट है जिसको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते, सिर्फ डी ब्लॉक बोलते हैं, याद रखना, Zn, Cd, Hg और Cn, याद रखना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका डी भरा हुआ होता है, ये देखो ये लास्ट वाला, यानी हर ग्रुप के डी ब्लॉक में जो हर सीरीज के जो लास्ट मेंबर होंगे ना वो आपका डी ब्लॉक कहलाएगा, ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक्चुअली अभी नहीं पूछेंगे, 12 में जब डी एन एफ ब्लॉक पढ़ोगे ना तब उसमें पूछते हैं, इतना टफ तो क्या पूछना यार, वैसे भी इजी है। तो क्या बोलोगे? जैसे Zn है तो ये 3D सीरीज है, CD है तो ये 4D है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा, ये 5D में जाएगा और ये 6D, यानी D के 4 सीरीज होते हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D। तो अगर Zn की बात करूं तो ये 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट है, तो इसको D ब्लॉक बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अगर होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं, डेफिनेटली आई विल हेल्प माई फ्रेंड। बच्चों मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा, ठीक है। तो बोलो स्कैंडियम का कैसे निकाले ग्रुप एंड पीरियड? चलो पीरियड बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चा? 4 है, तो पीरियड लिख दो 4। और अगर ग्रुप की बात करूं तो बताओ ग्रुप के लिए क्या करते हैं? एस और पी के डी के इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, एस के 2 और डी के 1, तो 2 + 1 क्या होता है? 3। तो देखो 10 ऐड नहीं करते, डी ब्लॉक में 3 लिख देते हैं डायरेक्ट। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? देखो ना n-1, तो देखो ग्रुप लिखा था 3, या तो ये याद कर लो, याद तो करने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा चलो दूसरा लिख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं Zn की बात करूं तो Zn का होता है 30, क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2, ओहो रुको जगह कम है, थोड़ा सा मैं इधर से लिखता हूँ ना। अगर मैं Zn की बात करूं तो ये हो गया Zn 30, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। बहुत अच्छी बात है। चलो इसका बताओ जल्दी से पीरियड। सर सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? आगे वाली वैल्यू देखो 4, तो पीरियड हो जाएगा 4। ये मत लिख देना, थोड़ा ध्यान रखना, जोश में होश गंवाना नहीं है। और जब ग्रुप निकालते हैं डी ब्लॉक का तो एस और पी दोनों याद करते हैं, 10 + 2 12, तो ये Zn का आ गया ग्रुप 12। पीरियड देखो लास्ट ग्रुप आ गया ना, इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है। चलो कॉपर का लिखने बोलूं, कॉपर का होता है 29, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। ऐसे भी लिखोगे चलेगा, लेकिन ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का स्टेबिलिटी कंसेप्ट लगाओगे तो 4s1 थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था ना आपको, एक्सेप्शन है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्रुप और पीरियड निकालने में। चलो बताओ पीरियड क्या है? सर पीरियड तो बहुत आसान है, सबसे बड़ी वैल्यू 4। ग्रुप क्या है जल्दी बता दो? 9 + 2 10 + 1 11, हर जगह 11 ही तो होता है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। ये हो गया एस पी डी और एफ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, आज जो हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसका ग्रुप और पीरियड कैसे ढूंढते हैं, कितने भी एग्जांपल्स ले लो, यू कैन इजीली सील द टारगेट, तुरंत बना सकते हो। एस ब्लॉक मेटल को डेडिकेट है, पी ब्लॉक मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल को डेडिकेट है, डी ब्लॉक जो है मेटल को डेडिकेट है, और लास्ट में बचता है भैया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ना आज भी जगह नहीं मिली है, नीचे कोने में पढ़ते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इसके जो होते हैं, आपको पता है एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें 2 सीरीज होगी, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स।
अच्छा, लैंथेनाइड्स में कितने होंगे? 14 एलिमेंट होंगे। एक्टेनाइड्स में भी कितने होंगे? 14। यानी एफ ब्लॉक में जो होते हैं ना, टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं और इनका ग्रुप एक ही होता है, फर्दर अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए डिटेल इंफॉर्मेशन क्लास 12 में अगर आप ड्रॉपर हो तो शायद पढ़ चुके होंगे, मैं अभी पढ़ाऊंगा ग्रुप क्या बोला मैंने, चैप्टर नंबर 8 जो आपका है, क्या मैं बता रहा था, मैं भूल गया। जो मैं ये रहा था क्लास 12 में चैप्टर नंबर जो 8 है ना, उसमें जो है आपने पढ़ रखा होगा। मैंने पहले बैचेस को ये सब चीज़ें बताई हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में इसमें दिया हुआ है कि लैंथेनाइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट, क्यों लैंथेनम, क्यों लैंथेनाइड बोलते हैं, एक्टेनाइड्स क्यों बोलते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। और इनका जो है ग्रुप फिक्स होता है, पीरियड भी ऑलमोस्ट एक ही साथ अलग से पढ़ लेते हैं, तो इनको अलग से निकालने का कोई मेथड नहीं है। तो जनरल केस में जो पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है वो एस, पी, डी एंड एफ में बांटा गया है। आई होप सो आज जो मैंने आपको बताया वो बहुत ईजी थी, आपने ईजी तरीके से समझ लिया और डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर नॉलेज माय फ्रेंड। तो क्या मैं आज की क्लास यहीं समाप्त कर सकता हूं? बिल्कुल, मैं सोच रहा हूं समय आ चुका है, तो आज की क्लास को और ज्यादा स्ट्रेच ना करते हुए मैं यहीं से कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीजें पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।